ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरशीद ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से और कनाडा को लेके हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करने की कोशिश रहती है। आज इसी लड़ी के अंदर एक लेटेस्ट अपडेट कुछ दिन पहले आया था जो मैं वीडियो नहीं बना सका क्योंकि उससे पहले की मेरी कुछ वीडियोस बनी हुई थी। दैट इज रिलेटेड टू कनाडा। कनाडा की एक बॉडी है, कनाडा स्टैंडिंग कमेटी ऑफ सिटीजन एंड इमिग्रेशन, जो एडवाइस करती रहती है रेगुलर टाइम पे कि आपको क्या क्या चेंजेस करने की जरूरत है। अब इन चेंजेस के बीच में उन्होंने 4 नई चेंजेस जो हैं स्टूडेंट के ऊपर लाने के लिए गवर्नमेंट को कहा है। अब गवर्नमेंट लाती है या नहीं लाती है ये बात की बात है, बट दिस इज व्हाट दे हैव सजेस्टेड। और ये जो चेंजेस इनको कई इस तरह से बता रहे हैं कि ये 4 चेंजेस हैं, ये चेंजेस नहीं है, ये चेंजेस अभी हुए नहीं हैं, ये चेंजेस प्रपोज्ड हैं, गवर्नमेंट को एडवाइस किए गए हैं, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को एडवाइस किए गए हैं। अब ये उनकी मर्जी है कि उनको इन रूल्स को लागू करना है, नहीं करना है, पोस्टपोन करना है, ये बात की बात होगी। वो कौन कौन सी 4 चेंजेस उन्होंने कही है यहाँ पे। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि जो लिविंग कॉस्ट है उसको इंक्रीज करना चाहिए, जो कि जीआईसी ऑलरेडी बढ़ चुका है। पहले 21,000 कुछ था, 22,000 कुछ हो चुका है। तो बेसिकली इसका जो लॉजिक था वो ये था कि जो वहां की स्टैंडर्ड लिविंग कॉस्ट है उसके साथ इस अमाउंट को हर टाइम मैच करके रखा जाए। तो उसके हिसाब से डेफिनेटली इसको फिर से कोई 1000, 1200, 800 ऐसे कुछ बढ़ाने के लिए एडवाइस किया गया है। अमाउंट डिस्क्लोज अभी नहीं की गई है। उसके बाद है स्टूडेंट्स, जिन स्पेशली वो स्टूडेंट जिन कंट्रीज में से आते हैं जहां के बच्चे ज्यादा असाइलम अप्लाई करते हैं। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं और इनमें से कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिसमें इंडिया और नाइजीरिया का नाम है। ये 2 कंट्रीज में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स असाइलम अप्लाई करते हैं। तो ये असाइलम अप्लाई करने वाली कंट्रियों के ऊपर भी कैपिंग होनी चाहिए। ये बड़ा टफ डिसीजन होगा अगर ये इंप्लीमेंट हो गया। एक कैपिंग तो ऑलरेडी कनाडा के ऊपर है जिसके कारण कम वीजे आ रहे हैं। अगर उसके बाद ये कैपिंग इंप्लीमेंट होती है, और ये कैपिंग मेजरली इंडिया और नाइजीरिया पे तो लगेगी लगेगी क्योंकि इन दोनों कंट्रीज के सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स हैं जो असाइलम अप्लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब फिर बच्चे आने वाले दिनों में और ज्यादा कम हो जाएंगे जो कनाडा जा सकेंगे। तीसरा मेजर जो उन्होंने कहा है कि फ्रॉड्स को रोका जाए। तो फ्रॉड्स के लिए जिन कंट्री से बच्चे ज्यादा अप्लाई कर रहे हैं वहां पर सिक्योरिटी ज्यादा बढ़ाई जाए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बढ़ सकती है, प्रोसेस डिले हो सकते हैं इसके कारण, और अगर कोई फेक डॉक्यूमेंट्स लगा रहा है तो उसके लिए चैलेंजेस खड़े हो सकते हैं। और चौथा उनका पॉइंट ये है कि जिन स्टेट्स के अंदर, जिन प्रोविंसेस के अंदर स्टूडेंट्स आते हैं उन प्रोविंसेस को और ज्यादा पावर्स दी जाएं ताकि वो अपने हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकें कि वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को किस तरह से अकोमोडेट करना चाहते हैं, पढ़ाई को लेके, कॉलेजेस के स्ट्रक्चर्स को लेके या हर प्रोसेस को लेके उनको पावर्स ज्यादा देने की बात कही गई है। अब मैं दोबारा ये आपको क्लियर कर दूं कि ये चारों रूल्स नहीं है, ये चारों एडवाइजेस हैं जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट्स ने आगे दी हैं। और लेट्स सी अब इनमें से कौन सा रूल बन पाता है, कौन सा नहीं बन पाता, या इसमें से कोई भी चेंज प्रेजेंट सिस्टम में नहीं आता। अगर कुछ भी इसमें चेंजेस आते हैं, कुछ भी अपडेट्स इसमें आते हैं, डेफिनेटली इस चैनल के जरिए आपको सुनने को, कंफर्म करने को जरूर मिलेगी। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।